नमस्कार। कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज का चौथे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके कोई भी कंपटीशन के प्रोग्राम में। कंपटीशन जैसे भी हो, चाहे IBPS हो या SSC हो, इस तरह के प्रायोगिक परीक्षाओं में ये आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन बैंक के सीरीज 4 को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है, बी इज द राइट आंसर, संगणक। संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस ही हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर जो हम डाटा को अपने स्कैन करके कंप्यूटर में लेते हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगा यानी 1 MB यानी 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। एक MB इक्वल टू 1024 KB। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से और सिलिकॉन से। तो जो कंप्यूटर में लगे चिप होते हैं वो हमारे सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन के द्वारा हमारा कोई भी कंप्यूटर का IC यानी चिप जो बनता है वो सिलिकॉन से ही बनता है। तो डी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन से। यानी कि हमारा कंप्यूटर में प्रयुक्त यानी यूज होने वाले IC चिप हमारे सिलिकॉन से बनते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी गणना और तुलना कंप्यूटर के किस डिवाइस का उपयोग होता है इस काम के लिए? तो इसमें जो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी इज द राइट आंसर। डिस्क यूनिट का नहीं होता है, मॉडेम का भी नहीं होता और कंट्रोल यूनिट का भी नहीं होता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए ALU का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? यानी कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे प्रोसेसर के कौन से होते हैं? तो हमारे कंप्यूटर के 3 इंपॉर्टेंट भाग जो होते, मतलब कि जो पार्ट होते हैं, वो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। यानी बी इज द राइट आंसर। हमारे प्रोसेसर में ये 3 अहम रोल होता है इन्हीं लोगों का, ALU का, कंट्रोल यूनिट का और रजिस्टर का। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, डेटा को डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे जो कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है वो सी होता है, गणना और प्रोसेसिंग करना। ये हमारा CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर में डाटा को, मतलब डाटा को प्रोसेसिंग करता है या गणना करता है वो, इसलिए सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो होता है गणना और प्रोसेसिंग करना होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम। तो हमारा कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यानी कंप्यूटर की बुद्धि को किस प्रकार की संज्ञा को दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो कंप्यूटर की बुद्धि जो होती है वो कृत्रिम होती है, बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा जो है कृत्रिम के रूप में दी हुई है। आर्टिफिशियल है कंप्यूटर पूरी तरह, इसलिए कृत्रिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? यानी कि हमारा कंप्यूटर तेज चलता है या हमारा दिमाग? ये बराबर हम लोग के बीच में एक क्वेश्चन आता है। तो मानव मन जो है कंप्यूटर की गति से काफ़ी तेज है। यानी कि बैठे बैठे कुछ भी हम सोच सकते हैं, जितना तेजी से हम सोच सकते हैं बेचारा कंप्यूटर उतना तेजी से तो नहीं सोच सकता। तो बी इज द राइट आंसर, मानव मन। यानी मानव मन तथा कंप्यूटर में हमारी मानव मन की गति जो है तेज होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो हमारा सीडी होता है, सीडी का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी सीडी को जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर के क्या नाम है। यानी कि हमारा जो सीडी होता है, जो सीडी या डीवीडी होते हैं ऑप्टिकल डिस्क, उसको पढ़ने के लिए यानी उसको रीड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज होता है, तो डिस्क ड्राइवर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सीपीयू का नहीं होता है, फ्लॉपी डिस्क का भी नहीं होता, और हार्डवेयर तो कोई शब्द ही नहीं बनता। तो डिस्क ड्राइवर जो होते हैं वो हमारे सीडी को रीड करने का काम करते हैं, हमारे सीपीयू वगैरह में लगे रहते हैं, हमारे लैपटॉप में भी आते हैं डिस्क ड्राइवर, जिसको ओपन करने के बाद हम अपने सीडी को रख देते हैं और फिर उसको धकेल देते हैं अंदर की तरफ, सीपीयू के अंदर की तरफ, तो वो उसको हमारे सामने उस सीडी को खोल के ला देता है ड्राइव के रूप में। तो डिस्क ड्राइवर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है, केबी, टीबी, एमबी और जीबी। तो इसमें से टीबी इज द राइट आंसर, टेराबाइट जिसका फुल फॉर्म है, यानी बी इज द राइट आंसर। टीबी इनमें से सबसे बड़ा इकाई है स्टोरेज क्षमता का। वैसे जेटाबाइट भी आ चुका है, जेडबी जिसको बोलते हैं जेटाबाइट, अभी तक का वो सबसे लार्ज स्केल में डाटा स्टोरेज करने का वो अमाउंट है। तो इसमें से तो टीबी होगा, टेराबाइट, बी इज द राइट आंसर। पहले आता है केबी, उसके बाद आपका आता है एमबी, उसके बाद जीबी और देन टीबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पहले जो है विंडोज के आने से पहले इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था और काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग होता था, जो कि एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। देन विंडोज आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। नमस्कार।